हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो मैं ज़्यादा ट्विन फ्लेम को लेकर ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग उलझे हुए हैं। जो आज का जनरेशन है ना, वो अपनी कुंडलिनी शक्ति को छोड़ करके, कुंडलिनी शक्ति इतनी प्योर है और इतनी ज़्यादा वो अटैच्ड है हायर सेल्फ से हमारे, या मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो सीधा सीधा हमारे परमात्मा से कनेक्टेड है। ठीक है, आत्मा कुंडलिनी शक्ति से अटैच होती है और उसके बाद वो परमात्मा में विलीन होती है, राइट। लेकिन आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या हुआ है, सब लोग ट्विन फ्लेम के बारे में बात करते हैं। सबको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आगे चल के मेरा ट्विन क्या होगा, मेरा पार्टनर कैसा होगा, या हमारी शादी कैसी किस तरह से होगी, या अभी सेपरेशन का फेस हमारा चल रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है। ये सब क्या है, मतलब बेसिकली है क्या ये चीज़? तो इसके ऊपर मैं छोटा सा डिटेल्स दे देती हूँ। क्यों? क्योंकि जो काउंसलिंग्स होती है मेरी, जो आप लोग मुझे कांटेक्ट करते हो, और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे बात कर सकूँ। ठीक है, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि जो ट्विन फ्लेम है ये बहुत प्योर रिलेशन है। ठीक है, बहुत प्योर रिलेशन है। आपने शिव पुराण अगर नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़ो। देवी पुराण नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़ो। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉपर बताया गया है, लिखा गया है कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जो देवीय शक्ति है, वो शिव के मिलन के लिए होती है। शिव कौन है? हमारे अंदर की ऊर्जा, हमारा अंतर ध्यान, हमारा माइंड। ओके, तो ये जब मिलन के लिए उठती है ऊपर के लिए, तो इतनी आसानी से मिलन होने नहीं देती है। इसमें शुद्धिकरण होता है, इसमें 5D तक पहुँचते हो आप, इसमें 6D 7D जो भी अदर डायमेंशंस है वहाँ तक आप पहुँचते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो। फिर ट्विन्स को आप मिलते हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी सर्कुलेट होती है आसपास। तो बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, जो भी लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो सिर्फ ट्विन फ्लेम को लेकर ही है, बस हमारी लाइफ इतनी है, दैट्स इट। बट ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो आगे जाके डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये मैं लिख कर दे सकती हूँ, इतने काउंसलिंग्स मैं ले रही हूँ। लोग डिप्रेशंस में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें इतनी ज़्यादा उम्मीद हो जाती है ट्विन से, कि वो बस ट्विन 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 करते कि मेरा रिलेशन ऐसा हो गया, थर्ड पार्टी एंटर कर दिया, कार्मिक रिलेशन भी उन्हें समझ में नहीं आता। अब फॉर एग्जांपल कि मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा ट्विन चल रहा है। ओके, एक लड़का मेरे लाइफ में आया और मेरी स्टडी चल रही है, मैं स्टडी कर रही हूँ, कॉलेज जाती हूँ, और एक लड़का मेरे इसमें आया, कॉन्टैक्ट में आया, और वो लड़का 2-4 महीने में चला गया वापस। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक वाला सिस्टम हो गया। तो मैं ये नहीं समझूंगी कि हो सकता है वो मेरा कार्मिक हो। ठीक है, वो ये समझते कि ये मेरा डीएम है, मुझे सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, मुझे नंबर्स दिख रहे हैं, मुझे 111, 222, 333 दिखाई दे रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये मेरा डीएम है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग, क्या होता है ना, आजकल यूट्यूब चैनल पे ना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हज़ार चैनल्स ऐसे आ गए हैं जो इन्हीं के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली बात कोई करना ही नहीं चाहता। ठीक है, क्या होता है कि जब हमारी कुंडलिनी एनर्जीज़ ऊपर आती हैं शिव के मिलन के लिए, तो हमें एक ऐसी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मिलने वाली होती है जन कल्याण के लिए, या आप मान लो अपने कल्याण के लिए, या मान लो आप कोई एनजीओ में काम कर सकते हो, या आप कोई सोशल वर्क कर सकते हो। मतलब ऐसे जन कल्याण में आप लगने वाले हो आगे चल के, जिसकी वजह से आपके जो कर्म है वो साफ़ होते हैं। एंड द सेकंड थिंग कि आप जो है सीधे परमात्मा से मिलते हो। आपने सुना होगा कोई बाबा ने समाधि ले ली, आपने सुना होगा कि लोग उनके संकट काट रहे, ये सब क्या है? ये सब जन कल्याण की चीज़ें हैं। तो ये कुंडलिनी शक्ति करवाती है ना? हम तो पापी है, हमारे अंदर तो पता नहीं कितनी मोह माया लोभ है, कितना लालच है, एक दूसरे को देख के लोग जलते हैं, एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन जो कुंडलिनी शक्ति है, जिसकी जागृत हो जाती है, वो आगे चल के बहुत अच्छा जन कल्याण करता है। यही सोल पर्पस है हर किसी का। लेकिन वो सोल पर्पस बहुत ही ज़्यादा कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है, वो आपको पता करना है। ये डेफ़िनेटली किसी चैनल पर ये बातें नहीं की होंगी जो मैं आपको बता रही हूँ। आपका जो सोल पर्पस है ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, गुड प्रैक्टिसेस करते हो, सारी अच्छी चीज़ें करते हो, अपने कर्मा को साफ़ करने में लगे रहते हो,
या आप शुद्धिकरण जो प्रोसेस आपका चल रहा है उसको और भी ज़्यादा ईज़ी कर देते हो कि भगवान आपका शुद्धिकरण और भी ज़्यादा ईज़ी कर दो। उसकी कुछ विधियाँ होती हैं, कुछ उपाय होते हैं, वो मैं दे देती हूँ अपने पर्सन्स को जिनको चाहिए होता है, और वो डेफ़िनेटली वर्क करती हैं उनके लिए। तो पहले इस चीज़ों को समझना चाहिए आपको कि कुंडलिनी एनर्जीज़ ही ट्विन फ्लेम को कनेक्ट करवाती है। ट्विन फ्लेम क्या होता है वो भी मैं बता दूँ। जैसे मेरे लाइफ में एक पर्सन आए, ठीक है? वो मेरा ट्विन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मेरा ट्विन है, क्योंकि पहले ऐसे चैनल्स नहीं हुआ करते थे। अब वो मेरा ट्विन है, वो मेरे साथ है भी और नहीं भी, ओके? मेरे साथ है बट नहीं है, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत है तो वो नहीं है, उसको ज़रूरत है तो मैं हूँ। तो ये मिस्टेक्स करती हैं फेमिनाइन्स लोग, जितने भी फेमिनाइन्स एनर्जीज़ में हैं वो मिस्टेक्स करती हैं। वो अपने ऊपर काम ना करने के बजाय मैस्कुलाइन्स पे ज़्यादा काम करने लग जाती हैं, तो यहाँ पे वो गलत हो जाती हैं। तो ट्विन्स का क्या कनेक्शन है, पहले आप जब ट्विन, अगर आप रिलेशनशिप में हो और सेपरेशन चल रहा है और आपको पता चल गया कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, पेन हो रहे हैं, चक्र खुल रहे, कुंडलिनी ऊपर की तरफ आ रही है, बहुत ज़्यादा हायर लेवल के डाउनलोड्स हो रहे हैं, दिमाग में बहुत सारी थॉट्स आ रहे हैं, गाइडेंस मिल रही हैं, इंट्यूशन पावर तेज़ी से काम कर रही है, सपने आ रहे हैं, पता चल रहा है फ्यूचर क्या है। तो ये जो है कि बहुत प्योर एनर्जीज़ हैं। पहले अपनी एनर्जीज़ के बारे में पता करो ये कौन सी एनर्जी है, उसको आप इतने अच्छे से देखभाल करो, पूजा पाठ दो, जो भी आप कर सकते हो अपनी एनर्जीज़ के लिए वो करो, ओके? ये मैनिपुलेट कर रहे हैं अदर्स चैनल्स, पैसे ऐंठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो मैं काउंसलिंग ले रही हूँ वही लोग मुझे बताते हैं, मुझे तो पता भी नहीं, खबर भी नहीं इस चीज़ों की, लेकिन वो लोग मुझे बताते हैं कि कोई भी चैनल्स पे ऐसे डायरेक्टली जैसे आप बात करते हो वैसे कोई बात नहीं करता, ठीक है? तो कुंडलिनी एनर्जी और जो ट्विन फ्लेम एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा, ट्विन से ज़्यादा प्योर है कुंडलिनी एनर्जी, ठीक है? तो जो ट्विन है वो आगे चल के, इन फ्यूचर आगे चल के वो आपको सोल पर्पस करने में थोड़ी हेल्प करता है। थोड़ी नहीं कहूँगी, बहुत ही ज़्यादा। फेमिनाइन्स अगर अपने ऊपर काम करती हैं तो ट्विन फ्लेम डेफ़िनेटली काम करते हैं, और ट्विन फ्लेम का रिलेशन उनके लिए ज़रूर वर्क करता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि एनर्जी सेपरेशन भी करवा देती हैं। आप ये नोटिस करना, जो फेमिनाइन्स बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन से अटैच रहती है उनका सेपरेशन फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड और लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है, 2 साल 4 साल 5 साल के लिए भी हो जाता है। लेकिन अगर अदर केसेस में देखा जाए, अगर फेमिनाइन्स अपने ऊपर भी काम करती रहती हैं, करती रहती हैं, करती रहती हैं, तो उनका जो सेपरेशन होता है वो कुछ ही दिनों का होता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जीज़ कर रही हैं। एनर्जीज़ ये नहीं चाहती हैं कि आप सारा एनर्जीज़ किसी और को दे दो, क्योंकि वो कुंडलिनी एनर्जी दे रहे हो आप अपनी शिव और शक्ति की एनर्जी किसी को पास आउट कर रहे हो। तो कोई भी देवी देवता ये नहीं चाहेंगे कि शेयर की जाए एनर्जीज़। पहले खुद बनो, खुद को बहुत ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप अपने ट्विन को ठीक कर सकते हो, अपने पार्टनर को भी कुछ ज्ञान देकर ठीक कर सकते हो। तो ट्विन के पीछे इतना ना भागे, पहले अपनी एनर्जीज़ को समझे, क्या चल रहा है मेरे साथ, मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा टर्न क्यों ले रही है, मेरा सोल पर्पस क्या है, भगवान मुझसे क्या कराना चाहते हैं, इतनी बड़ी पावर दे रखी है तो कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी ना, है ना? आपके लाखों दोस्त होंगे, हज़ारों दोस्त होंगे, लेकिन फिर भी आप अकेले क्यों हो कुंडलिनी एक्टिव होने के बाद, है ना? कुछ तो होगा ना, आपको फाइंड आउट करना होगा, आपको खुद जाँच पड़ताल में उतरना पड़ेगा। आपके पास कितने भी सिद्ध पुरुष आ जाएँ, कितने भी आपके गुरु बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो आपकी आत्मा आपको सिखाती है, जो आप ध्यान में जाके सीखते हो ना, वो आपको मैं भी और कोई भी दुनिया का इंसान नहीं सिखा सकता, कोई भी नहीं सिखा सकता। ठीक है? किताब भी आपको सिखा नहीं सकती। जब तक आप अपनी अंतरात्मा से बात नहीं करते हो, जब तक आप अपनी अंतरात्मा को सुनते नहीं हो, अपने विचारों को आप डिटेक्ट नहीं करते हो, तब तक आपको ये नॉलेज कोई भी नहीं देगा। मैं आपको एक वहाँ तक पहुँचाने का एक मीडियम हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि काउंसलिंग ले लो, ये कर लो, वो कर लो, आपके ऊपर है। ये काम पूरी विश्वास के साथ किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप आज मुझसे काम करवा लो, फिर कल उससे काम करा लो, परसों उससे काम, नहीं, मेरी भी एनर्जी मना कर देगी कि मत करो इस पर्सन का काम, ये भटकेगा ही, और उसको भटकने दो आप, उसको कुछ नहीं कर सकते। जब तक वो अपने ऊपर काम नहीं करता, कोई एनर्जी आगे नहीं आती है।
ठीक है? तो किसी के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है कि आप खुद काम करो। इवन आपका ट्विन हो, आपके हस्बैंड हो, आपके फादर हो, मदर हो, कोई भी हो दुनिया में, आपका कितना भी क्लोज़ पर्सन हो, आप उसके ऊपर डिपेंड मत रहो। और ट्विन फ्लेम कुछ नहीं है। ट्विन फ्लेम एक ज़रिया है। आपका ट्विन आपसे दूर कभी नहीं जाएगा। सोल पर्पस है, दोनों को मिलके करना होता है। सेपरेशन होता है कुछ समय के लिए, वापस ट्विन वापस आ जाएगा। मैस्कुलाइन फेमिनाइन फिर अपने ऊपर काम करेंगी, अटैच हो जाएंगी, एक हो जाएंगी। बहुत परीक्षाएं होती हैं, वो परीक्षा को क्रॉस करना होता है, उसके बाद ठीक हो जाती हैं सारी चीज़ें यार। ठीक है, आई होप कुछ क्लैरिफिकेशन दिया हो मैंने, अच्छे से आपको समझ में आ गई हो चीज़ें। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते। अपना बहुत 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 ध्यान रखिए।